नाटक किए हैं कि आपको मतदान करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जो दावे किए जा रहे हैं, कानून का डर जो दिखाया जा रहा है, वो उसमें और सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ भाषणों में या बातों में कहने के अलावा उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है कि परिवारों से संस्कार जो हैं वो अच्छे दिए जाएं। अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को संस्कार का भी बहुत बड़ा इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है कि जो विकास के नाम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्या है बुलडोज़र, मुझे लगता है अगर बुलडोज़र चलना ही है तो ऐसे लोगों पे चलाना चाहिए जो लड़कियों का निकलना दूभर जिन्होंने कर दिया है। ऐसे लोगों, ऐसे मनचलों के घरों पे चलना चाहिए बुलडोज़र। बरेली शहर की कई खासियतें हैं, जिनमें कि बरेली को स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है। और बरेली शहर क्योंकि एक ऐसी जगह भी है जहां जिसको मतलब एक सेंट्रल जगह है, जहां से देश की राजधानी और राज्य की राजधानी, इनकी दूरियां भी लगभग बराबर हैं। पड़ोस में उत्तराखंड है, दूसरा स्टेट है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण शहर में जो यहाँ की जो नागरिक सुविधाएँ हैं और यहाँ पर नागरिकों के बीच में और क्या क्या ख़ास चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमने आज एक ख़ास मेहमान को अपने दफ्तर बुलाया, अपने स्टूडियो में। समयून खान हैं और ये एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल से भी जुड़ी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, मतलब मल्टी डायमेंशन इनको कहा जा सकता है। आपका स्वागत है समयून। हम इसी एक जनरल बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अभी क्योंकि शहर जो हमारा पिछले कुछ समय से कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तो इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि विकास के नाम पे जो बदलाव हो रहा है वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मानसिक रूप से बदलने की भी आवश्यकता है। जैसे अगर मैं बात करूं महिला सुरक्षा को ही अगर ले लीजिए, जैसे कहने को तो कह रहे हैं कि कानून के डर से अपराधी कांप रहे हैं, मनचले कांप रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब मेरा जो अनुभव है वो ये है कि अगर अभी भी 10 बजे के बाद कोई लड़की, बरेली शहर की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो अकेले अपने कार्य क्षेत्र से अपने घर जाती है, पैदल या अगर स्कूटी से भी जा रही है, तो उसके पीछे एक दो बाइक ऐसी ज़रूर होंगी, उस पर कुछ लड़के ऐसे ज़रूर होंगे जो उनको देख के गाना गा रहे होंगे या घूर के देख रहे होंगे, और जिससे वो लड़की असहज महसूस करे। तो मुझे लग रहा है कि जो विकास के नाम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। मतलब मानसिक रूप से बदलाव कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं, कानून का डर जो दिखाया जा रहा है, वो उसमें और सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ भाषणों में या बातों में कहने के अलावा उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। मैं कल की आपको एक बात बता रही हूँ। इज्जत नगर थाना के सामने से मैं गुजर रही थी, तो थाने के बिल्कुल ठीक सामने 2 गुट लड़कों के 2 समूह आपस में लड़ रहे थे, मारपीट हो रही थी थाने के ठीक सामने। तो सोचिए कि कानून का क्या डर है। हालांकि कहने को डर ये है कि बहुत कांप रहे हैं थर-थर अपराधी कानून के डर से, लेकिन उसका ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तभी ये चीज़ें दिखने में आ रही हैं। आप ये इसलिए तो नहीं करेंगे कि आप दूसरे राजनीतिक दल से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता, प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल से भी हैं आप? नहीं, लेकिन मैं उस तरीके से ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए माहौल अच्छा बने, एक स्वस्थ वातावरण बने, जिसमें मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं अकेले, जो लड़के मुझे नहीं जानते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं या इनका ऐसा कुछ बैकग्राउंड है, तो वो मुझे देख के भी गाना गाएंगे, मुझे भी घूर के देखेंगे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए एक स्वस्थ वातावरण देना बहुत ज़रूरी है और सरकारों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे आप महिलाओं के मुद्दे पे लगातार आपने कई बातें रखी, जैसे जो महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं, अगर आज की आप क्योंकि एक्टिव हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, आप सोशल वर्क में, तो आपने नज़दीक से देखी होंगी चीज़ें। आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा, जैसे एक तो कॉमन जो सभी लोग जानते हैं कि लड़कियों की मतलब परवरिश को लेके कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, महिला सुरक्षा की बात आप कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस बदलाव के दौर में इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, जिस पर कि एकदम तत्काल इमीडिएट गौर किया जाना चाहिए और उसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी? ऐसी कौन सी चीज़ें होती है महिलाओं के विषय में अगर कहें? जैसे आप
क्योंकि जिस एज ग्रुप से आप हैं इस एज ग्रुप की ही लगभग या उससे कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत आगे पीछे वो गर्ल्स हैं, तो उनमें उनको आगे बढ़ने की, तरक्की की ओर जाने के लिए उनकी क्या बाधाएं ऐसी क्या हैं जिनको कि अगर दूर किया जाए तो भी ठीक हो पाएगा कुछ? देखिए, अभी मैंने जो कहा कि उनको एक स्वस्थ वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लड़की अगर अपने आप को सशक्त बनाना चाह रही है, काम करना चाह रही है, तो वो घर से बाहर निकलेगी। घर से बाहर जब उसको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, जब उसको लगेगा कि दहशत है, मुझे कभी भी कोई भी छेड़ सकता है, कोई भी जो है मुझे घूर के देख लेगा, कोई भी मुझे गाना गाएगा, कुछ भी अजीबोगरीब बातें बोल देगा, तो वो उसके मन में जो दहशत बनी हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वो काम करना चाह रही है वो मुझे लगता है उसके मन में 20% तक आके वो सीमित हो जाएगी कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि उसकी हिम्मत टूट जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक माहौल महिलाओं को अच्छा तरीका क्या है? आपका कोई सुझाव है इसमें? तरीका क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कानून जो बनाए गए हैं उसको सख्ती से सरकारें इम्प्लीमेंट करें, और दूसरी चीज़ ये है कि परिवारों से संस्कार जो हैं वो अच्छे दिए जाएं अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को। संस्कार का भी बहुत बड़ा इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि परिवार से इन चीज़ों की शुरुआत होती है। लड़कियों को तो भरपूर संस्कार दिए जाते हैं। जी, देखिए, कहीं आपने अक्सर परिवारों में देखा होगा कि माता पिता ही इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और जो लड़के ये चीज़ें सीख रहे हैं, लड़कियों को छेड़ना या गाने गाना, या एक उनको आज़ादी महसूस होती है कि मैं रात में 10 बजे तक घूमूं, ठीक है, लेकिन लड़की अगर कोई निकल रही है तो अरे बड़ी अनोखी बात है, इसको देख के छेड़ो या कुछ भी ऐसी हरकतें करो। तो ये शुरुआत घर से होती है। आपने देखा होगा कि लड़के कितनी भी देर तक बाहर हैं उनको नहीं पूछा जाता है, लेकिन लड़कियों को तुम इतने बजे तक, शाम तक घर पे आ जाओ। तो वो मुझे लगता है घर से बदलाव जरूरी है। बात आप जो कह रही हैं कि छेड़छाड़ और उसकी बात है कि ये लड़के करते हैं ऐसा, ये सच बात भी है। इसका डर रहता है लड़कियों में। तो क्या ये भी अपने आप में एक ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां डरती ज़्यादा हैं? जी, वही मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ें लड़कियों में भी परिवार की तरफ से आई हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तरफ से मुझे हमेशा मेरे पिता ने ये कहा कि अगर इस तरीके की कोई तुम्हारे साथ बात होती है तो तुम उसको जवाब दो, उसके ऊपर तुम्हें हाथ उठाना है तो हाथ उठाओ, जैसे भी तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है तुम करो। तो मुझे लगता है ये बहुत कम परिवारों में ऐसा है। ये सिखाया जाता है लड़कियों को कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप अपना रास्ता बदल दीजिए, कल से उधर से मत निकलिए। तो ये चीज़ें परिवार से ही दोनों को सिखाने की जरूरत है। जब ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हो राह चलते कहीं पर भी, तो आपने क्या किया उसमें, मतलब क्या स्टेप उठाए? वो घटना कुछ ऐसा रिकॉल कर सकती हैं आप? मेरे साथ एक बार नहीं, बहुत बार ऐसी घटनाएं मेरे आंखों के सामने हुई हैं। कई बार मैं अपने ऑफिस से घर जाती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं स्कूटी से जा रही थी अपने भाई के साथ, तो पास में ही एक लड़की शायद अपने कार्य क्षेत्र से आई होगी, अपने घर जा रही होगी, वो स्कूटी से उसी रास्ते पे चल रही थी। पीछे एक ही बाइक पे 3 लड़के बैठे हुए उसको मतलब लगातार देखते चले जा रहे हैं कंस्टेंटली, और उसको देख के जो है अरे मतलब माल है ये वो करके अपनी भाषा जो उन लोगों की होती है उन्होंने उसको बोला। फिर जब मैंने उसको घूर के देखा, गाड़ी रोकने की कोशिश की, तब वो तीनों लड़के तेज़ी से आगे निकल गए। तो मुझे लगता है बदलाव की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि लड़कियां बहुत सेफ़ हैं, कुछ उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये फिर सिर्फ कहने की बात है। उस दिन मैं मानूंगी कि स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है जिस दिन ये इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी घटनाएं खत्म होने के लिए मतलब क्या किसी सरकार के बदलाव की ज़रूरत है या मतलब कोई और सोशल चेंज की ज़रूरत है? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि भारत देश में सिर्फ कहने से लोग नहीं मानते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना कि सिर्फ बात से नहीं मानते हैं, डंडे का डर भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कानून में सख्ती ज़रूरी है, सख्ती से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इतनी सख्ती लोगों के ऊपर कुछ हो जाता है बुलडोजर चल जाता है, और कैसे? देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल वो उसको बना दिया गया है बुलडोज़र। मुझे लगता है अगर बुलडोज़र चलना ही है तो ऐसे लोगों पे चलाना चाहिए जो लड़कियों का निकलना दूभर जिन्होंने कर दिया है। ऐसे मंचलों के घरों पे चलना चाहिए बुलडोज़र जो लड़कियों को राह चलते फप्तियाँ कसते हैं, गाने गाते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों पे बुलडोज़र चलने की ज़रूरत है।
तो इसके मतलब जैसे अगर आपकी ये आपको आपका ये सुझाव है कि ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे शोधों के पर, तो ये ठीक रहेगा ऐसा होना? मतलब ये कैसे तय होगा? जैसे अभी तो कैसे तय हो रहा है ये बताइए? जैसे अभी बुलडोजर चलना कैसे तय हो रहा है? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, पूरी तरीके से इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना लिया गया है। और अभी पिछले चुनाव में आपने देखा भी, बुलडोज़र बाबा करके पूरा एक लाइन चलाई गई। तो ये अगर किसी चीज़ को आप पूरा पॉलिटिकली उसको रूप दे के अगर आप कोई काम करते हैं तो वो तो ठीक वैसे भी नहीं हो सकता। तो अभी तक तो उसी आधार पे चल रहा है कि पॉलिटिकल एक वो बना दिया गया लाइन कि बुलडोज़र चल जाएगा इस वर्ग विशेष के घर पे। अगर वही अपराध किसी दूसरे वर्ग का कोई व्यक्ति करता है तो उसके घर पे भले बुलडोज़र ना चले, लेकिन एक कुछ वर्ग विशेष बना दिए गए हैं कि इनके ऊपर तो तुरंत ही बुलडोज़र चलना है। देखिए, आपने कहा महिला सशक्तिकरण मतलब महिला सुरक्षा के लिहाज से कुछ कोशिशें होनी चाहिए। तो हमारा शहर जो बरेली है स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट होने के साथ साथ वो जगह जगह कैमरे लग रहे हैं, बहुत सारे कैमरे लगाए हैं, लाइट लगाई गई हैं, अंधेरे में ज़्यादा वारदातें हो सकती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हर 10 फीट पे एक लाइट टांगी गई है। तो इससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हूँ। इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं अपराध, जो इस तरीके के अपराध हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो अभी आएगी। तक कुछ आई है कमी? नहीं। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा ही। हर जगह लाइट्स होंगी, कैमरा होंगे तो कुछ डर बैठेगा मंचलों में, शोधों में जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं। अभी की स्थिति में क्या लगता है? देखिए, अभी के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत देश में शायद दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे या तीसरे स्थान पे बलात्कार के मामलों में, महिला अपराध के मामलों में। तो आंकड़ों की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके के प्रयास हैं तो निसंदेह आगे कुछ देखने को अच्छा मिलेगा। चलिए, ये बात तो हुई जैसे जो यंग एज की तमाम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा की आपने बात की। खास तौर पर आप एक आम औरत सेवा समिति चलाती हैं, मतलब औरतें होंगी उसमें ज़्यादा, तो जो औरतें हैं, औरतों के बीच में भी आपने देखा होगा, उनके बीच में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेके काम किए जाने की ज़रूरत है? जैसे आप कुछ कर रही हैं तो वैसे भी और कुछ किए जाने की ज़रूरत होगी। देखिए, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है महिलाओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला कमज़ोर इसलिए है, जो महिलाएं कमज़ोर हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो महिलाएं कमज़ोर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो किसी और के ऊपर डिपेंड हैं, अपने पति पे हों, भाई पे हों, पिता पे हों, या जो भी उनके घर जिस पे भी वो आश्रित हैं। तो मुझे लगता है फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट करने की बहुत ज़रूरत है, और वो सरकारें ही कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे स्तर पे ये चीज़ नहीं कर, बहुत छोटे स्तर पे कर सकते हैं, बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। तो इसमें सरकारों का हस्तक्षेप ज़रूरी है। जो इस तरीके की योजनाएं चल भी रही हैं उनको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें और पारदर्शिता की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। और किस तरह की चीज़ें फेस कर रही हैं वो महिलाएं घरेलू, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है? देखिए, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और पर डिपेंडेंट है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो वो चाहती हैं वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई कैंपेन चल रहा है, तो उसमें वो लोग हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन कई बार कई महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके मन में एक डर भी रहता है, एक चिंता भी रहती है कि नहीं, ये कार्यक्रम छोड़ो, मुझे घर जाना है, खाना भी बनाना है और जिम्मेदारियाँ भी हैं, मैं अपना घर ऐसे नहीं छोड़ सकती, मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे या पिता गुस्सा हो जाएंगे कि तुम कहाँ बाहर गई थी, इतनी देर तक कहाँ बाहर थी। तो वो मुझे लग रहा है कि ये वही वाली बात है कि हम डिपेंड हैं दूसरों पे, तभी ये इस सोच का वो होता है, तभी ये सोच पनपती है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये चीज़ जैसे आप कर रहे हैं, एक समाज सेवा करते हैं, जैसे आपने सुना होगा वो गुलाबी गैंग वाला, आपने सुना होगा, उन्होंने कोऑर्डिनेशन ऐसी बनाई थी जिसमें आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, उन्होंने भी अपना एक तरीका अपनाया था। तो महिलाओं में क्या ये साहस इन दिनों कुछ ऐसा पैदा हुआ है? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सोशल रिफॉर्मेंस की जो तमाम चीज़ें होती हैं वो एक अलग
वो भी उनके उसका पार्ट हो सकता है वो। लेकिन जैसे महंगाई ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उनके किचन से जुड़े होते हैं, उनके सिलेंडर के बारे में उनको पता होता है, सब्जियां कहाँ किस रेट में है, ये उनको ज़्यादा जानकारी होती है, या और भी दूसरी तीसरी चीज़ें जो चलती हैं, क्योंकि उनको उस सीमित अर्थव्यवस्था में ही अपने घर की उन सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, वो मैनेजर होती हैं उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों पर महिलाओं का कोई ऐसा आपको विजन दिखाई देता हो, महिलाएं ऐसा कहती हो, या महिलाओं को इस मामले में कोई ऑर्गेनाइज हो रही हो, कुछ ऐसा अनुभव है आपके पास? देखिए, फिर वही बात है, मैं हर बार यही कहती हूँ कि पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं वो अपने घर के जो पुरुष मुखिया हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो पॉलिटिकल उनको निर्णय लेना है उसमें भी वो उन्हें पता है कि गैस महंगी हो गई है, दालें महंगी हैं, राशन महंगा है, लाइट महंगी हो गई है, उन्हें ये सब चीज़ें मालूम हैं। लेकिन अगर पुरुष मुखिया उनके घर का कह रहा है कि नहीं ये सरकार ठीक है, कोई महंगाई नहीं है, अगर महंगाई भी है तो हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो वो महिला उस सरकार को बुरा नहीं कहेगी। और अगर पुरुष मुखिया कह रहा है कि ये सरकार ख़राब है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, इस सरकार में महंगाई हुई है, तो वो उसको गलत कहेगी। वो ये कहेगी कि हाँ महंगाई है और ये सरकार ख़राब है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने कौशल से निर्णय लेने में कहीं ना कहीं अभी भी महिलाएं बहुत पीछे। ये तो उनकी राजनीतिक समझ की बात हुई, आर्थिक मामला नहीं हुआ ना ये। मैंने वही कहा कि अगर आर्थिक रूप से वो को समझ ना पाना उनकी राजनीतिक कमजोरी है। हाँ, वो डिपेंड है ना कहीं अपने घर के पुरुष मुखिया पे। वो अगर बोलना भी चाह रही हैं कि हाँ हमें आर्थिक रूप से हम परेशान हैं, हमारे लिए महंगाई बहुत भारी पड़ रही है, हम इस चीज़ से परेशान हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है हमारे घर का जो पुरुष मुखिया है वो इस चीज़ से। तो सारे पुरुष मुखिया तो ऐसा नहीं कहते होंगे। हाँ, जो नहीं कहते हैं और लोगों को भी तो फील हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए महिलाएं जो है उनको तो ये कहना नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से उनके पुरुष तो कम से कम महंगाई फील कर रहे हैं। मैंने वही कहा आपसे कि कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी जो सोचने की उनकी शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से सोचती हैं जो उनके घर के मुखिया हैं, उसी आधार पर है कि ज़्यादातर जो घर के मुखिया हैं उनको महंगाई फील नहीं होती है, और इसी वजह से उनकी महिलाएं भी उस सारी चीज़ को आगे नहीं कर पा रही। ज़्यादातर लोगों के साथ में जी, मुझे लगता है कि ये एक वो वाला इशू बन गया है कि मुझे ये पार्टी पसंद है। आपने कुछ सुना भी होगा कुछ लोगों को ये कहते हुए कि यार महंगाई तो बहुत है, लेकिन ठीक है जो सरकार कर रही है वो ठीक है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। एक समुदाय विशेष की अभी बीच में कुछ लाइंस चल रही थी कि एक समुदाय विशेष की चूड़ी टाइट कर रखी है, वो तो ठीक है यार, इतनी महंगाई झेल लेंगे, एक समुदाय विशेष को तो कम से कम टाइट करके रखा हुआ। तो ये अपनी पसंद नापसंद वाली चीज़ बन गई है कहीं ना कहीं। आपके जिन महिलाओं से मिलना होता है वो सभी तरह की होंगी, मेरे ख्याल से दोनों ही समुदाय की होंगी। वो महिलाएं क्या सोचती हैं इस मुद्दे पर? महंगाई के मुद्दे पे? महंगाई नहीं, मतलब जो ये वाली बात आ रही है कि जो पॉलिटिकली जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है, क्योंकि इस वजह से उनका हिंदुत्व तो कम से कम सेफ है, इस वजह से। तो इस पर महिलाएं क्या सोचती हैं कि महंगाई होती रहे, हिंदुत्व सेफ रहे? महिलाएं भी ऐसा सोचती हैं? महिलाओं के ऊपर भी इसका प्रभाव है, महिलाएं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचती हैं। वो कैसे सोचती हैं, कुछ हमें बताइए इस पर। मैं महिलाओं क्या कहती हैं? मैं महिलाओं के बीच में रहती हूँ अक्सर, तो मुझे ये सुनने को हमेशा मिलता है इस तरीके की बातें कि अगर ये सरकार नहीं रही, महिलाओं के मन में भी ये चीज़ बैठा दी गई है, महिलाओं के मन में ख़ास तौर पे ये चीज़ बैठाई गई है कि अगर ये सरकार हटी, कोई दूसरी सरकार आई उत्तर प्रदेश में या केंद्र में, तो महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक ये वो उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि पहले महिलाएं निकल नहीं पाती थीं, उनके साथ बलात्कार हो जाया करते थे, उनको गुंडे उनका अपहरण कर लिया करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महिलाएं पढ़ने लगी हैं, तब से उनके अपहरण नहीं हो रहे हैं, तब से बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो ये सोच बहुत गहराई से उनके दिमाग में भर दी गई है कि अगर कोई और सरकार आई तो बस लड़कियों का निकलना मुश्किल, पढ़ना लिखना बंद, उनके साथ अपहरण बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। अच्छा, नहीं, जैसे अगर उनके दिमाग में ये बात है, उनके इर्द गिर्द क्या माहौल है, इस बात को तो फील करती होंगी नहीं? देखिए, जैसे अगर आप या तो आपकी बात सच है, आप जो कह रही हैं कि ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, असुरक्षा की
उसका माहौल है, या मतलब एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से आपने कहा कि ऐसी स्थिति है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्चुअल में कुछ हो रहा है, तभी तो आप ये बात कह रही हैं। एक चीज तो को ये जो आप देख पा रही हैं, ये चीज उनको क्या जैसे हमारे आसपास अगर कोई भी घटना होती है तो हमें तो दिखाई देगी ना, ये नहीं दिखाई देगी, उनको भी दिखाई देगी। आपके खाली कहने से नहीं होगा, वो तो हमें भी दिखाई देगी। मैं आपको उनको नहीं बता दिखाई रही देती। जब कोई चीज़ को आप बार बार एक ही बात को जब आप 50 बार कह के किसी के सामने कहोगे और उसको समझाओगे, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। जैसे अभी विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा होगा, कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोल लीजिए, कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल आप खोल लीजिए, उन सब पे लगातार एड्स आ रहे थे। एक साइड टीवी में ही 2 स्क्रीन बनाई हुई थी, उसमें एक साइड ये दिखा रहा था कि पहली जो सरकारें थी उसमें कुछ गुंडे दिखाए गए हैं कि वो ऐसे अपहरण कर लेते थे और शराब पी के लड़कियों के साथ मारपीट करते थे, बलात्कार करते थे। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि अब ऐसा होता है, एक लड़की बहुत आराम से अपने कॉलेज जा रही है ड्रेस वगैरह पहन के। तो कुछ ऐसे एड्स इन लोगों ने प्रॉपर शूटिंग करवा के स्क्रिप्टेड कुछ एड्स ऐसे बनवाए जो 24 घंटे किसी महिला के घर में चल रहे हैं। मतलब जब वो न्यूज़ चैनल खोल रही है तब भी वही ऐड आ रहे हैं, अखबार खोल रही है अखबार के ऊपर भी पहले पेज पे वही ऐड आ रहा है। तो वो महिलाओं के दिमाग में बैठी हुई है वो बात कि अच्छा, इसका मतलब इस सरकार से पहले बहुत बुरी स्थिति थी, अब स्थिति अच्छी है, और अगर अब ये सरकार हटी तो मतलब हमारा घर से निकलना बंद, पढ़ना लिखना बंद, सारी सुविधाएं बंद। जैसे उनको ये याद नहीं आता कि पहले जब ये सरकार नहीं थी तो वो क्या करती थी, या उनको बताने वाला कोई नहीं है? बताने वाला कोई नहीं है एक्चुअली। दरअसल ये बात है कि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, फैक्ट्स पे बात करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब कहें कि जो विपक्ष के जो दल हैं, या इस चीज विपक्ष के दल के अलावा भी जो इस हकीकत से वाकिफ हैं, वो लोग इस बात में नाकाम हैं कि वो लोगों को सच बता सकें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में कमी रही है, लोगों तक फैक्ट्स पहुंचाने में कमी रही है, क्योंकि और इसका मुख्य कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं संसाधनों में भी कमी है। जो सरकारें हैं, सरकारों के पास पैसा है, वो उन्होंने पूरा टीवी एड्स खरीद रखे हैं, अखबार के पहले पन्ने पे उनका ऐड है। तो मुझे लगता है इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। और जो महिलाएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जिन महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि इस सरकार से पहले बहुत बुरी स्थिति थी महिलाओं के लिए, लड़कियों को उठा लिया जाता था, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग कैसे पढ़ीं, उनकी माताएं बहनें कैसे पढ़ीं, उनके जो पुरानी महिलाएं थी उनके परिवार में, वो सब कैसे पढ़ीं। एक बार मेरी एक डिबेट हो रहा था, तो उसमें एक महिला ने कहा कि अब से पहले कोई लड़की आराम से पढ़ नहीं पाती थी, आसानी से कॉलेज नहीं जा पाती थी, लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल था। तो मैंने बिल्कुल सेम यही चीज़ पूछी। मैंने कहा कि आप भी मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, आपने भी स्नातक परास्नातक किया होगा, तो आप कैसे पढ़ी? अगर हर महिला यही सोच ले कि मैं कैसे पढ़ी, मुझे भी एक कुछ अच्छा माहौल मिला होगा, मुझे भी स्वस्थ वातावरण मिला होगा, तभी मैं इतना पढ़ पाई। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फैक्ट्स के साथ देखने की, समझने की और लोगों तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है। मतलब आपका मतलब ये है कि ये इसको समझाना या उसका प्रचार तंत्र कमज़ोर होना, या जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रचार माध्यम उनके कमज़ोर, या उनके पास हो सकता है समझ की भी कोई समस्या हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये तो हमेशा ही रहा है, मतलब आज तो प्रचार माध्यम, मतलब ऐसा तो किसी भी ऐसे दौर में हो सकता है, पहले भी रहा है। ये प्रचार माध्यम तो हमेशा जो पावर में होता है, सत्ता में उनके पास ही होते हैं। ब्रिटिश पीरियड में भी रहा ही होगा, तब तो और ज़्यादा सख्ती रही होगी, तब भी लोग जो है यूनाइट होते ही थे अलग अलग तरीके। कुछ तो प्रचार तंत्र अपनाते ही होंगे वो लोग, प्रतिबंध भी होते होंगे उनके अखबार और ये सब तमाम चीज़ें, लेकिन करते थे। तो ये उनका साहस था, या उन्होंने जो जिद थी, उन्होंने जो भी किया उन्होंने किया। ये अब नहीं हो पाने के कारण क्या लगता है आपको? अपनी बात लोगों तक ना पहुंचा पाना। जैसे है स्वतंत्रताएं कुछ तो है ही, संगठन भी है ही, लोगों के पास संख्या बल भी है ही, तब क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत तो है ही, और वक्त के साथ धीरे धीरे
इस चीज़ में सुधार होगा और जो विपक्ष हैं या जो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। सोशल मीडिया का इसमें बहुत अहम योगदान है। कुछ लोग जो अपनी बात अखबारों के माध्यम से नहीं रख सकते हैं या बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं रख सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात आम महिलाओं तक, आम जनता तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं प्रयास करती हूं कि जो बात मैं बड़ी संख्या में लोगों के पास जाके नहीं पहुंचा सकती, वो मैं सोशल मीडिया पे कह के अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं। अच्छा, हम दो बात आपसे अंत में और पूछना चाहेंगे। एक तो ये जैसे आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो क्या थिएटर को आपने कभी ऐसा माध्यम बनाया है इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए या नहीं? आपका बिल्कुल बनाया है। मैंने नुक्कड़ नाटक किए हैं, काफ़ी नुक्कड़ नाटक किए हैं। ये 3 साल पहले की बात है। अभी मैंने 3 साल से कोई नुक्कड़ नाटक नहीं किया, लेकिन 3 साल पहले मैंने लगातार कई नुक्कड़ नाटक किए और उसमें हम लोग बिंदुवार अलग अलग टॉपिक्स पर नुक्कड़ नाटक बनाते थे और ऐसी मलिन बस्तियों में जाके उसको परफॉर्म करते थे, ताकि उस तरीके से हो सकता है कुछ माइंडसेट चेंज हो लोगों का और नाटक के माध्यम से समझाने से हो सकता है लोग समझें। जैसे हमने शिक्षा पे, स्वच्छता पे और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे नुक्कड़ नाटक किए। मुद्दों पे भी आपने कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह किए? राजनीतिक मुद्दे पे नहीं, मतदान पे कुछ नुक्कड़ नाटक किए हैं कि आपको मतदान करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। ये तो सरकारी मुहिम का हिस्सा हो गया। हाँ। ऐसा हो सकता है। सरकारी मुहिम, हाँ, सरकारी मुहिम इलेक्शन कमीशन का तो इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि जो नागरिक है वो अपने मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए आप जागरूक करने का, जैसे आपका क्या अनुभव रहा है इस इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज को लेके? हाँ, मतलब मतदान को आपने लोगों को जागरूक कर दिया। हाँ। तब क्या वो ज़्यादा जागरूक होने के बाद उन्होंने वोट डालने गए, उन्होंने क्या बदलाव किया? हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी पूछ रहे हैं क्योंकि रामपुर में एक खास बदलाव हुआ है। मुझे लगता है लोग वोट्स तो पड़े हैं, अच्छी संख्या में मतदान हुआ, लेकिन हम लोग एक दिमाग में वो बना के रखते हैं कि जिनको जागरूक करने की ज़रूरत है वो जो जागरूक लोग हैं पहले से, जो जैसे आपने देखा होगा पॉश कॉलोनीज़ में जो बड़े बड़े लोग हैं, वो मतदान वाले दिन छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाते हैं। वो होते कितने से हैं? जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सब वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो जागरूक तो जागरूक किसको कर रहे थे आप लोग? जागरूक मलिन बस्तियों वालों कर रहे थे। हाँ, जो कि डालते ही हैं। नहीं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते हैं। जैसे खास तौर पे महिलाएं, आपने देखा होगा कि घर का काम कर रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे। अक्सर मैंने ये चीज़ सुनी है कि नहीं, घर में बच्चे हैं, उनको संभालना है। महिलाएं खूब नहीं, मैंने बहुत अक्सर ऐसा देखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का उद्देश्य ये था कि परिवार का हर सदस्य जो जिसका मत बना हुआ है, जो मतदान कर सकता है, वो वोट डालने जाए। और एक चीज़ ये हम आपसे एक अंतिम बात ये जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि एक राजनीतिक मामलों में भी सक्रिय हैं और एक महिला संगठन भी चलाती हैं, तो राजनीतिक तौर पर आपके यहाँ जो आप क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, तो समाजवादी पार्टी में यहाँ महिलाओं की संख्या के आधार पर अगर कहें, महिला नेतृत्व के आधार पर कहें, तो वो कितनी मजबूती है आप जिस शहर में हैं, बरेली में, यहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको ये अनुभव मैंने किया है कि महिलाओं को लेकर वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं, युवा महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। कहीं ना कहीं उनका प्रयास ये रहता है कि महिलाओं को सामने लाया जाए। जैसे कई कम उम्र की महिलाओं को उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, राष्ट्रीय पैनल में बैठाला है, जो पार्टी के हित से बोलें और पार्टी की बात रखें सबके सामने। तो इस तरीके की जो चीज़ें, कई बड़े पद दिए हैं उन्होंने और कई युवा महिलाओं को अभी पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट दिए हैं, बहुत कम उम्र की युवा महिलाओं को, जिनका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उसके बावजूद।
तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा उनकी सकारात्मक सोच है। वो चाहते हैं कि महिलाएं सक्रिय हो राजनीति में। तो महिलाओं की स्थिति मुझे लगता है अच्छी है संगठन महिलाओं का में। कोई अलग संगठन होगा ना? समाजवादी पार्टी की एक महिला विंग है, महिला सभा, उसमें महिलाएं हैं। लेकिन आप कितनी संस्था होगी यहाँ बरेली में? मुझे उसकी जानकारी नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि मैं महिला विंग में नहीं हूँ, मैं मेन बॉडी में हूँ। मेन बॉडी में भी महिलाएं होती हैं और महिला विंग में भी महिलाएं होती हैं। तो स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको महिला विंग में ही रहना, आप मेन बॉडी में भी जितने पुरुष हैं आप उनके साथ महिलाएं भी हो सकती हैं। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे जितनी भी मेन बॉडी में जो महिलाएं होंगी वो महिला विंग की तो सदस्य होंगी ही, नहीं होंगी? नहीं, ये जरूरी नहीं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। महिला, ये आपकी इच्छा है कि आप महिला विंग में रहना चाहती हैं या मेन बॉडी में रहना चाहती हैं, या किसी यूथ विंग में आप जाना चाहती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी का यूथ विंग भी है। तो अगर आप युवाओं के साथ राजनीति करना चाहती हैं, अगर आप युवाओं के मुद्दे उठाना चाहती हैं, जो महिलाओं की राजनीतिक हैसियत से नहीं, उन्होंने एक आम लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते उन्होंने इस बात को रखा है कि क्या शहर में और होना चाहिए और क्या हो रहा है, उससे क्या दिक्कतें हैं और उनका सामना कैसे किया जा सकता है। इंडस न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत